जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत है आपका रामायण सुनीता एकेडमी में। तो हम बात किसकी कर रहे थे? हम पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर रहे थे नेशनल अवार्ड की, कि नेशनल अवार्ड कौन कौन से होते हैं। तो हम कहाँ तक थोड़े नेशनल अवार्ड की बात कर चुके थे। तो हम आज यहाँ से चालू करेंगे कि ध्यानचंद अवार्ड, इसकी बात करेंगे। ध्यानचंद बात करेंगे, ध्यानचंद अवार्ड के लिए अवार्ड। तो यहाँ पे बात करते हैं ध्यानचंद अवार्ड, ये क्या होता है? ये होता है खेल में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। इसमें तो यहाँ पे डालेंगे खेल में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए क्या दिया जाता है? ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। खेल में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इस बात करते हैं कि इसका प्रथम विजेता कौन था? ध्यानचंद अवार्ड का प्रथम विजेता। तो यहाँ से पहले हम बात कर लें फाउंडेशन। इसका फाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका फाउंडेशन हुआ था 2002 में। कब फाउंडेशन हुआ था? इसका फाउंडेशन हुआ था 2002 में। इसका प्रथम अगर प्राप्तकर्ता की बात करते हैं कि प्रथम प्राप्तकर्ता सबसे पहले ये अवार्ड किसको मिला, तो हम प्रथम प्राप्तकर्ता की बात करते हैं शाहूराज विराजकार को मिला। किसको? प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? शाहूराज विराजकार, जिनको काहे के लिए मिला था? इनको मिला था मुक्केबाजी के लिए। किसके लिए? इनको मिला था मुक्केबाजी के लिए। क्या मिला था? प्रथम प्राप्तकर्ता शाहूराज विराजकार, इनको ध्यानचंद अवार्ड मिला था मुक्केबाजी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं अशोक दीवान को मिला। किसको? अशोक दीवान को मिला था हॉकी के लिए। अशोक दीवान को मिला किसके लिए? हॉकी के लिए। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं अपर्णा घोष को मिला। इसको अपर्णा घोष को मिला। अपर्णा घोष को किसके लिए मिला था? बास्केटबॉल के लिए। बास्केटबॉल के लिए क्या मिला था? इनको मिला था ध्यानचंद अवार्ड। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? उसके बाद हम बात करते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ये कौन सा था? ये खेल रत्न इसकी। इसके बाद हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो यहां पे डालेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो पुरस्कार होता है भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा? ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक। खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसका फाउंडेशन का हुआ। तो अगर इसके हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो इसका फाउंडेशन हुआ 1991 में। ठीक। इसका फाउंडेशन कब हुआ? इसका फाउंडेशन हुआ 1991 में। अब बात करते हैं प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो बात करेंगे प्रथम प्राप्तकर्ता। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रथम प्राप्तकर्ता। तो प्रथम प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे? प्रथम प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथ आनंद, जिन्हें शतरंज के लिए क्या मिला था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। शतरंज बोले तो इंग्लिश में चेस। चेस के लिए क्या मिला था? चेस के लिए मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रथम महिला प्राप्तकर्ता की, पहली महिला जिनको क्या मिला था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो बात करेंगे प्रथम महिला। जब भी हम बात करते हैं प्रथम महिला की बात करते थे, ये थे कर्णम मल्लेश्वरी। इन्हें 1995 में क्या मिला? इन्हें 1995 में मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक। उसके बाद में हम बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की। द्रोणाचार्य अवार्ड क्या होता है? तो यहां से हम डालेंगे, इसके बाद हम लोग डालेंगे द्रोणाचार्य
अवार्ड। ठीक, क्या होता है द्रोणाचार्य अवार्ड? तो बात करते हैं द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है, ये खेल में कोच प्रशिक्षक को उत्कृष्ट कोचिंग के लिए, सीधे से हम बात करते हैं, जो कोच होता है जो सबसे अच्छी ट्रेनिंग देता है, कोच सबसे अच्छी ट्रेनिंग दिया क्या देता है, जो कोच होता है वो सबसे अच्छी ट्रेनिंग अपने बच्चों को देता है, तब क्या होता है, जो कोच होता है उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक, तो यहाँ पे डालेंगे खेल में कोच प्रशिक्षक को उत्कृष्ट बोले तो एक्सीलेंस कोचिंग के लिए क्या दिया जाता है, जो अपने बच्चों को सबसे अच्छी कोचिंग देता है खेल के फील्ड में, तो उसे क्या मिलता है, उसे मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। ठीक, इसका फाउंडेशन हुआ, तो इसके अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1985 में, 1985 में। ठीक, प्रथम विजेता कौन था? अगर हम बात करते हैं कि प्रथम विजेता की, ठीक, भलाचंद भास्कर। कौन थे प्रथम विजेता? भलाचंद भास्कर थे। इनको कब मिला था? इनको मिला था भलाचंद भास्कर, या इनको बोलते हैं भागवत। इनको मिला था 1985 में। किस लिए मिला था? कुश्ती के लिए। कुश्ती की बहुत अच्छी क्या देते थे, कुश्ती की बहुत अच्छी ये ट्रेनिंग देते थे, बहुत अच्छी कोचिंग देते थे, तब इनको क्या मिला था, इनको मिला था द्रोणाचार्य अवार्ड। OM नाम्बियार को कब मिला? तो OM नाम्बियार को कब मिला? OM नाम्बियार को मिला 1985 में। कब मिला? इनको मिला 1985 में। ठीक, वो मिला था एथलेटिक्स के लिए, इनको मिला था एथलेटिक्स के लिए। एथलेटिक्स के लिए क्या मिला था? OM नाम्बियार को 1985 में क्या मिला था? द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की, कि अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहां से बात करेंगे अर्जुन अवार्ड की। उसके बाद हम बात करते हैं अर्जुन अवार्ड। तो बात करते हैं अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड कब मिलता है? तीन साल लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। खेल में 3 साल लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए क्या दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं तो आप ऐसे ही समझ लो कि अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है। मान लो कोई क्रिकेट का प्लेयर है, कौन है? कोई क्रिकेट का प्लेयर है, मान लो मैं बात करता हूँ कि शिखर धवन को क्या मिल चुका है? अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। विराट कोहली को भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका। तो अगर मान लो कोई प्लेयर है, कोई प्लेयर अगर 3 साल तक क्रिकेट में या किसी अदर गेम में, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं तो पहले मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूं। अगर क्रिकेट में कोई प्लेयर 3 साल तक अच्छा परफॉर्मेंस करता है, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करता है, तो उसे क्या मिलता है? उसे मिलता है अर्जुन अवार्ड। उसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो अर्जुन अवार्ड की अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1961 में। भटनागर अवार्ड की, किसकी? भटनागर अवार्ड की बात करते हैं तो भटनागर अवार्ड इसमें ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें देता है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में क्या जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है भटनागर अवार्ड। इसका फाउंडेशन हुआ, अगर इसके हम फाउंडेशन की बात करें, इसकी हम स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना होती है
57 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? हुई थी 1957 में। उसके बाद हम बात करते हैं धन्वंतरी अवार्ड की। इसकी उसके बाद बात करते हैं धन्वंतरी अवार्ड की। कहते हैं धन्वंतरी अवार्ड की। धन्वंतरी अवार्ड, जो तुम्हारा धन्वंतरी अवार्ड होता है ये किस फील्ड में ये दिया जाता है? ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसके अगर हम फाउंडेशन की बात करें कि इसकी अगर स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। किसकी? धन्वंतरी अवार्ड की। किसके क्षेत्र में? इस चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉरलॉग अवार्ड की। BORLOGUE बॉरलॉग अवार्ड। तो हम किसकी बात करते हैं? बॉरलॉग अवार्ड की बात करते हैं। तो बॉरलॉग अवार्ड किस क्षेत्र में ये दिया जाता है? ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में अगर बोले तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या दिया जाता है? बॉरलॉग अवार्ड दिया जाता है। इसका फाउंडेशन कब हुआ? तो इसके हम अगर फाउंडेशन की बात करते हैं, इसका फाउंडेशन हुआ था 1993 में। कब इसका फाउंडेशन हुआ? 1993 में। उसके बाद बात करते हैं BC रॉय अवार्ड। BC रॉय अवार्ड की अगर हम बात करते हैं कि BC रॉय अवार्ड किस लिए देता? तो जो BC रॉय अवार्ड होता है ये भी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि भटनागर अवार्ड, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि धन्वंतरी अवार्ड जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, इसी ऐसा ही BC रॉय अवार्ड होता है, ये भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी तुम्हारा दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अगर हम फाउंडेशन की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो अगर हम इसके फाउंडेशन की बात करें तो इसके फाउंडेशन की बात करते हैं। ये फाउंडेशन हुआ, इसका फाउंडेशन हुआ 1973 में। किसकी? धन्वंतरी अवार्ड। इसकी BC रॉय अवार्ड की चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। फाउंडेशन कब हुआ? 1973 में। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? एबेल प्राइज की। कि एबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल प्राइज की किसकी? एबेल प्राइज की। तो जो तुम्हारा ये एबेल प्राइज है, एबेल प्राइज के इसका फाउंडेशन कब हुआ? तो इसके अगर हम फाउंडेशन की बात करें, अगर इसके हम स्थापना की बात करें, तो इसका फाउंडेशन हुआ 2002 में। और ये कब दिया था? ये दिया था गणित के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या? मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल प्राइज। उसके बाद बात करते हैं प्लित्जर अवार्ड की। इसकी प्लित्जर अवार्ड। उसके बाद प्लित्जर अवार्ड की बात करते हैं। प्लित्जर अवार्ड को हम लोग कहते हैं नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर। इसी को बोलते हैं हम लोग नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर। इसको प्लित्जर अवार्ड को ही बोलते हैं नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर। और इसी को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसी को कहते हैं वास्तुकला। वास्तुकला के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? तुम्हारा प्लित्जर अवार्ड वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, इसके प्लित्जर अवार्ड किसमें दिया जाता है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करता है प्लित्जर अवार्ड। ठीक, उसके बाद इसके अगर हम फाउंडेशन की बात करें, इसके अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो इसका 1979 में क्या हुआ था? फाउंडेशन हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। और पहले अगर हम विजेता की बात करें तो पहले विजेता कौन थे? पहले विजेता की अगर बात करें, पहले विजेता थे तुम्हारे कौन? फिलिप जॉनसन। कौन थे? पहले विजेता थे फिलिप जॉनसन। उसके बाद हम बात करते हैं ICT अवार्ड की। कि ICT अवार्ड किस क्षेत्र, इसकी बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ICT अवार्ड की, या इसी को हम लोग बोलते हैं HR। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये किस लिए देता है? ये दिया जाता है इंफॉर्मेशन एंड
टेक्नोलॉजी के लिए, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के लिए आईसीटी अवार्ड दिया जाता है। ठीक, ये किस लिए दिया जाता है? ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या दिया जाता है? आईसीटी की बात करते हैं। अगर हम इसके स्थापना की बात करते हैं तो इसका फाउंडेशन हुआ है कब? 2010 में। इसका फाउंडेशन कब हुआ? इसके अगर हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो 2010 में हुआ। ये किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या दिया जाता है? आईसीटी अवार्ड। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो बात करेंगे अगला जो नेक्स्ट वीडियो वो भी हमारा नेशनल अवार्ड पे ही कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।